नमस्कार। इग्नू डीईसी कोर्स में जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन लिया है या फिर जुलाई 2026 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको जो वो अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कहाँ पर जमा करवाना है, कौन से स्कूल या आंगनबाड़ी का चयन करना है, तो उस पर मैंने जो 2 वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको जो वो अपने प्रोजेक्ट में जो 3 चरण हैं, चरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उनको लिखना कैसे है, क्या तरीका है लिखने का और क्या क्या उसमें जो है वो डिटेल लिखनी है। फर्स्ट चरण जो है वो अपना अवलोकन का है, जिसमें हमें 5 दिन का जिसमें हमारे जो है वो 5 दिन का स्कूल या आंगनबाड़ी में अवलोकन का काम होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो वो पूरा फर्स्ट चरण जो है वो बताने वाला हूँ, फिर वाला हूँ कि किस तरीके से उसको जो वो लिखना है। तो ये जो एक फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पुराने स्टूडेंट की है जिन्होंने खरीदी थी और उन्होंने खरीद के अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाया था। तो उन्होंने जो है वो हमारे साथ शेयर की है फाइल कि आप जो है वो यूट्यूब पर इसे बता सकते हो, क्योंकि उन्होंने खरीदी थी, तो वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो है वो स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। तो इसमें अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो है वो हमें एक टाइटल पेज बनाना है। इस तरीके का जो है वो टाइटल पेज होगा, जिसमें आपको लिखना है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा। सबसे पहले आपकी ये लाइन हो गई। फिर आपका परियोजना कार्य, बड़े अक्षरों में लिख दिया हमने, परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। फिर नीचे प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, DEC 4। तो ये अपने जो है वो इस तरीके से एक टाइटल पेज बनाना है हमको। फिर नेक्स्ट जो है वो इसमें हमें अपना एक वो नामांकन पेज बनाना, मतलब अपनी जो है वो सारी डिटेल लिखनी है, जैसे कि नाम हो गया, अपनी जो एनरोलमेंट संख्या हो गई, फिर परियोजना फाइल भेजने की दिनांक हो गई, मतलब आप जो प्रोजेक्ट किस डेट को भेजोगे तो वह यहाँ पर डेट लिखनी है। फिर इसमें एक लाइन लिखनी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है। इस तरीके से जो वो अपना हमें अपना नामांकन का पेज बनाना है, जिसमें अपनी डिटेल होगी। और फिर नीचे जो है सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इस तरीके से जो वो पूरे यूनिवर्सिटी का नाम हो। तो इस तरीके से जो वो ये आप एज इट इज जो है वो लिख सकते हो। मैं ये जो है वो फाइल टेलीग्राम पर जो है वो डाल दूंगा। तो पहले इसे समझो, फिर बाद में जो लिखना। देखिए, पहला पेज और दूसरा पेज तो हमारे एज इट इज ऐसे ही लिखना है हमको। फिर आपको जो है इसमें अगला पेज जो है वो विषय वस्तु की तालिका बनानी है, उसका लगाना है। तो आपको विषय वस्तु की तालिका बनानी है। इसमें क्या लिखना है आपको, एक तो यहाँ पर लिखना है आपको डेट, किस डेट को जो है आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई। फिर यहाँ पर जो है वो शीर्षक, फिर यहाँ पर जो है वो पृष्ठ संख्या। अब इसको लिखना कैसे, जैसे आपने स्कूल ज्वाइन किया, उसमें पहले दिन अपने प्रथम चरण में अपने जो अवलोकन का काम है, तो पहले दिन हमने यहाँ पर अवलोकन किया, तो यहाँ पर जो जिस दिन को हम पहला दिन अवलोकन करेंगे वहाँ पर यहाँ पर जो वो उसकी उस दिन की डेट डालनी है। फिर यहाँ पर शीर्षक में लिखना है पहले दिन की अवलोकन की रिपोर्ट। या फिर यहाँ पर पृष्ठ संख्या, इसमें जो आपका पहला दिन का अवलोकन और रिपोर्ट कितने पेज में स्टार्ट होकर ख़त्म हुई वो लिखना। जैसे मैंने पेज संख्या 1 से स्टार्ट किया था, और लिखने के बाद जो है वो मेरा पहले दिन का सारा काम जो है वो पेज संख्या 4 पर आते आते ख़त्म हो गया था, या 4 पर जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या 1 से 4 इस तरीके से लिखना है। फिर दूसरा दिन, यहाँ पर दूसरे दिन की हमें डेट डालनी है। फिर दूसरे दिन की अवलोकन की रिपोर्ट शीर्षक में लिखना है। फिर यहाँ पर दूसरा दिन हमने पेज संख्या 5 से स्टार्ट किया, और वो जो है वो हमने हमारा ख़त्म हुआ 7 पर या 8 पर, तो यहाँ पर जो है वो संख्या लिखनी है। इस तरीके से जो आपको पहला चरण जो है वो इसमें विषय वस्तु की तालिका में लिखना है। अब ये पहला चरण जो है वो हमारे कंटिन्यू 5 दिन का है, एक दिन भी जो है वो इसमें गैप नहीं देना है। तो आप जिस भी डेट से स्टार्ट करोगे उस दिन जो है वो कंटिन्यू हमको जो है वो ये प्रोजेक्ट वर्क हमको चरण फर्स्ट 5 दिन का जो है वो पूरा करना है। मान लो आपने 1 तारीख से स्कूल ज्वाइन की, तो 1 तारीख को पहले दिन का अवलोकन हो गया, 2 तारीख को दूसरे दिन का अवलोकन हो गया, 3 तारीख को तीसरे दिन का अवलोकन हो गया, 4 तारीख को चौथे दिन का अवलोकन हो गया, 5 तारीख को जो वो 5वें दिन का अवलोकन हो गया। अब इसमें सैटरडे संडे वो ऑफ रहते हैं, तो वो ना गिने, तो वो 1-2 दिन जो वो आपके आगे पीछे इसमें डेट हो सकती है। फिर इसमें आएगा हमारे दूसरा चरण। फिर आपने हेडिंग ला ली दूसरा चरण। फिर इसमें क्रिया सत्र 1 किस डेट से स्टार्ट किया था वो डेट, जैसे 1 तारीख को मैंने जो वो क्रिया सत्र 1 करवाया, और कौन से पृष्ठ से स्टार्ट किया था वो। फिर इसी तरह क्रिया सत्र 2, क्रिया सत्र 3, क्रिया सत्र 4, इसी तरीके से जो वो सारे आपको जो वो दूसरे चरण के जो वो टोटल 30 जो वो लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको अपना पहले जो है वो विषय वस्तु की तालिका बनानी है। पहले आप जो है वो एक बार इसे बना लेना, डेट जो है वो बाद में आप जो है वो डेट और पृष्ठ संख्या आपका प्रोजेक्ट जो वो पूरा हो उसके बाद जो वो आपको लिखनी है। ठीक है, पहले आप जो सिर्फ शीर्षक और प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण ये जो आप लिख सकते हो। बाद में हमारा प्रोजेक्ट जब भी पूरा हो तब जो है वो इसमें हम डेट और पृष्ठ संख्या हमें लिखनी है, ताकि जो वो कन्फ्यूजन ना हो।
अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमारा जो वो आज जो इस वीडियो में चरण फर्स्ट पर ही बात करेंगे। तो चरण फर्स्ट जो वो किस तरीके से लिखना है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पहले तो टाइटल पेज हो गया, फिर हमारे एनरोलमेंट नंबर का पेज हो गया जो हमारी सारी डिटेल है, फिर हमारी विषय वस्तु की तालिका हो गई। अब जो है हमें लिखना है हमारे परियोजना कार्य का उद्देश्य। एक पेज पर जो है हमें अपना परियोजना कार्य का उद्देश्य लिखना है कि आखिर हम जो ये प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं इसका जो मेन मोटिव क्या है। तो इस तरीके से इसमें जो लिखा हुआ है आप एज इट इज़ इसे जो है वो कॉपी कर सकते हैं या खुद की लैंग्वेज में भी जो है इसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इस परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य शालापन बच्चों के साथ काम करना है। मैंने अपने परियोजना कार्य को निम्नलिखित उद्देश्यों में विभाजित किया। पहला इसमें जो वो फिर पॉइंट बना के लिख दिए, बाल विकास के कार्य का अवलोकन करना। दूसरा फिर एक नर्सरी स्कूल की प्रतिदिन की गतिविधियों को जानना। तीसरा छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाना और उनके कौशलों को विकसित करना। फिर पांचवा, बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों के लिए जागरूक करना। ये जानना कि प्रत्येक कार्य में बच्चे किस प्रकार रुचि दिखाते हैं तथा उस कार्य का बच्चों पर क्या जो है वो प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से जो परियोजना कार्य का उद्देश्य लिख दिया। फिर अगला प्रश्न आता है हमारे प्रथम चरण का अवलोकन। तो ऊपर हमने हेडिंग लगा दी प्रथम चरण बड़े बड़े अक्षरों में, फिर इसमें लिख दिया अवलोकन करना। फिर इसमें जो है वो हमने लिखा प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया। अगर आपका गाइड शिक्षक है तो यहाँ पर शिक्षक प्रत्येक दिन का विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा। हर रोज कक्षा में 15 से 20 बच्चे होते थे जिनकी आयु जो वो 3 से 4 साल या 3 से 6 साल की होती थी। इस तरीके से लिख दिया। फिर जो है वो हमको अपना प्रथम चरण का पहला दिन जो है वो स्टार्ट करना है। ऊपर हेडिंग लगा दी प्रथम चरण, फिर लिख दिया पहला दिन। फिर पहले दिन में शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स। फिर ये कितने बजे से कितने बजे तक, तो टाइम आप लगा सकते हो और नहीं लगाओ तो यहाँ पर जो वो आपको लिखना ही है। यहाँ पर जैसे सुबह 8:15 बजे बच्चों का पहुँचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना व उनसे स्नेहपूर्ण बातचीत करना, प्यार से जो वो बातचीत करना। 8:30 बजे तक बच्चे आते रहे। इस तरीके से आप जो इसको पूरा लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, हूबहू जो कॉपी करने से थोड़ा बचना है। फिर जो हमारे पहले दिन का अवलोकन और विश्लेषण स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है पहला दिन अवलोकन और विश्लेषण। अब यहाँ पर सुबह हमने ऊपर जो लिखा था 8:15 पर या 8:20 पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8:20। अब 8:20 पर जो है वो हमने क्या क्या अवलोकन किया वो लिखना है। तो मैं पहले दिन ठीक 8:20 पर ही जो है वो स्कूल पहुँच गई। मैंने अपने गाइड से बातचीत की, बच्चे भी केंद्र पहुँचने लगे थे। लगभग 8:30 बजे तक सभी बच्चे जो वो केंद्र पहुंच गए। फिर सामने इसका विश्लेषण, शिक्षिका ने बड़े प्यार से बच्चों का स्वागत किया और गुड मॉर्निंग बोला। बच्चे खुशी खुशी केंद्र आ रहे थे। शिक्षिका बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध बनाती है। इस तरीके से जो आपको लिखना है। अब यहाँ पर जो वो देखिए ये 8:30 बजे सुबह की प्रार्थना है, तो इसको जो है एज इट इज़ आपको कॉपी नहीं करना है। आप जिस भी आंगनबाड़ी या स्कूल में जा रहे हो वहाँ पर जो भी प्रार्थना बोली जा रही है आप वो लिखो, ठीक है। इस तरीके से जो आपको जो अपना प्रोजेक्ट लिखना है, ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हूबहू हमें जो, अब मैं आपको बोलता हूँ कि हूबहू कॉपी नहीं करना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप, उसका मतलब ये है कि आपको जो है एज इट इज़ नहीं लिखना है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ध्यान में रखने के, उनमें जो आपको चेंज करना है। अब ऐसा का ऐसा आप लिखोगे फिर प्रोजेक्ट चेक होगा, तो वो जो जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने अगर किसी पहले और का चेक हुआ है, उन्होंने भी ऐसा का ऐसा लिखा, आपके भी ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो फिर कॉपी पेस्ट में जो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का जो वो ध्यान रखना है आपको लिखते हुए कि आप क्या लिख रहे हो, पहले उसे पढ़ो फिर जो है उसे लिखो। अब इसमें जो सारी चीज़ें जो वो कॉपी करने की नहीं होती, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया प्रार्थना है, अब और कविताएं भी आएगी। तो ऐसी चीज़ें जो वो अपने अकॉर्डिंग लिखो, ना कि एज इट इज़ इसमें जो है वो कॉपी करो। हाँ, लैंग्वेज आप कॉपी कर सकते हो, इसमें लिखा है ऐसा का ऐसा, आप जो है वो एक लैंग्वेज पैटर्न में आप जो है वो लिख सकते हो। इसलिए अपना थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सही तरीके से इसको लिखने की कोशिश करना। हर चीज़ जो वो कॉपी नहीं करनी, छोटी छोटी बातों का जो वो ध्यान रखना है।